सात निश्चय के तहत आपने किस तरह से पैसे की लूट का बंदरबांट किया है। आपका हिम्मत है तो आप इसका सीबीआई से जांच करा दीजिए। एक बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। मिशन को बदल करके आज भ्रष्टाचार का आपने भेंट चढ़ा दिया कि हर वार्ड के सदस्य को आपने लुटवाया अपने एजेंसियों से और वार्ड सदस्य पर एफआईआर करवाया, जेल भेजा, पंचायत के प्रतिनिधियों को कलंकित किया, लेकिन कोई भ्रष्ट ऑफिसर्स पर आपने कार्रवाई नहीं किया है। सात निश्चय में शामिल करने वाले मुख्यमंत्री जी ये तो बता दीजिए कि ये पैसा केंद्र का था, कितनी केंद्र की भागीदारी थी और कितनी राज्य की भागीदारी थी। आपने जल जीव सात निश्चय के तहत हर घर नल का जल का जो वातावरण बनाया 80 से 90% फेल है, पानी कहीं पहुंच नहीं रहा है। आज आपके उस पोल को पूरे जिले के अंदर खोला जाएगा कि आज सच्चाई यही है कि केंद्र के पैसा को ठेकेदारों के माध्यम से घटिया पाइप सामग्री का इस्तेमाल कर, लेकिन सात निश्चय पार्ट 2 आपने घोषणा किया। जो सच्चाई है सारे प्रेस मीडिया के लोग सभी हमारे माननीय विधायक जब दौरा करेंगे तो बता देंगे कि कितने घर के अंदर जल पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री जी का संविधान के प्रति इनकी आस्था का प्रकटीकरण विधान मंडल में कल दिखाई पड़ेगा। सभी माननीय विधानमंडल के जो सदस्य भारतीय जनता पार्टी के उपलब्ध रहेंगे, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष और हम भी वहां रहेंगे और बताएंगे कि आपने जो वहां पर विस्तारित भवन विधानमंडल का शिलान्यास और उद्घाटन किए, उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय को क्यों इनवाइट नहीं किए। जब विधानसभा का शताब्दी वर्ष हम मना रहे थे तो शताब्दी वर्ष का उद्घाटन जब विस्तारित भवन में हमने किया था तो महामहिम राज्यपाल महोदय को आप क्यों महत्व नहीं दिए। और किसी भी सदन का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष आमंत्रित जिनको करता है वही उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं। आज लोकसभा के संरक्षक के रूप में वहां के लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया। विधानसभा अध्यक्ष के नाते हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को बिहार विधानसभा में आमंत्रित किया, शिलान्यास उनसे करवाया, देश के प्रधानमंत्री से हमने उद्घाटन करवाया। ये परंपरा पहले से चल रही है। यहां तक कि मणिपुर के विधानसभा का भवन का सोनिया गांधी सांसद होने के नाते शिलान्यास उद्घाटन की। छत्तीसगढ़ का सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाके 2020 में ही दोनों सांसद थे, उनके द्वारा कराया। उस समय भी गवर्नर याद नहीं आए। इनके करनी कथनी में कहीं से समरूपता नहीं है और जिस तरह के ये वातावरण बना रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की आजादी का अमृत काल में इस तरह का वातावरण देश के गुलामी के प्रतीक से हटकर देश को गौरवान्वित करने का इतिहास जब बनाया जा रहा है, रचा जा रहा है, तो ये उसका विरोध करके देश की जनता की नजर के सामने अपने को किस श्रेणी में खड़ा कर रहे हैं, ये आने वाला समय बताएगा। मैं आपको बता दें कि आज 27 तारीख को जहां जहां जल का काफी संकट है उस जिले में महाधरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लखीसराय हो, जमुई हो, आरा हो और इस तरह के कई जिले हैं, गया है, सब जगह इस तरह का महाधरना का सात निश्चय का केंद्र की योजनाओं को छद्म नाम देकर सात निश्चय में शामिल करने वाले मुख्यमंत्री जी ये तो बता दीजिए कि ये पैसा केंद्र का था, कितनी केंद्र की भागीदारी थी और कितनी राज्य की भागीदारी थी। आपने जल जीव सात निश्चय के तहत हर घर नल का जल का जो वातावरण बनाया
80 से 90% फेल है, पानी कहीं पहुंच नहीं रहा है। आज आपके उस पोल को पूरे जिले के अंदर खोला जाएगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है और भ्रष्टाचारियों को आप किस तरह से लाभ पहुंचाए हैं। आज सच्चाई यही है कि केंद्र के पैसा को ठेकेदारों के माध्यम से घटिया पाइप सामग्री का इस्तेमाल कर जिस तरह से भारत सरकार के इस मिशन को आपने फेल किया, जल जीवन मिशन का जो भारत सरकार 473 करोड़ घर में कनेक्शन देने का, उसमें 146 करोड़ अकेले बिहार में देने का शुरुआत किया। हर 3 पर 1 कनेक्शन बिहार के अंदर आपने इस मिशन को क्यों कमजोर किया? सिर्फ आपका नाम हो, मिशन को बदल करके आज भ्रष्टाचार का आपने भेंट चढ़ा दिया। इस भ्रष्टाचार के कारण आज 7 निश्चय के अंदर 37,000 करोड़ से ज्यादा पैसे की लूट आपने करवाया है। जल जीवन हरियाली का अलग से एक दिन हम पोल खोलेंगे, लेकिन 7 निश्चय पार्ट 2 आपने घोषणा किया। जो सच्चाई है, सारे प्रेस मीडिया के लोग, सभी हमारे माननीय विधायक जब दौरा करेंगे तो बता देंगे कि कितने घर के अंदर जल पहुंच रहा है और किस स्थिति में। ये 100% 7% घरों में जल का इनका जो डाटा आंकड़ा आया है, लगभग 5,013 ग्राम पंचायत के अंदर 3 वर्षों में जो 8373 करोड़ का व्यय किए हैं हर वर्ष। और सच्चाई है कि हर वार्ड के सदस्य को आपने लुटवाया अपने एजेंसियों से और वार्ड सदस्य पर FIR करवाया, जेल भेजा, पंचायत के प्रतिनिधियों को कलंकित किया, लेकिन कोई भ्रष्ट ऑफिसर्स पर आपने कार्रवाई नहीं किया है। आपका हिम्मत है तो आप इसका CBI से जांच करा दीजिए। एक बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा होगा कि 7 निश्चय के तहत आपने किस तरह से पैसे की लूट का बंदरबांट किया है। और हर घर नल का जल तो पूरी तरह से फेल है, उसके विरोध में हम लोग धरना देंगे। अब ये जो पैटर्न बदले हैं कि अब वार्ड का सदस्य और मुखिया जी विरोध करेंगे हमारा भ्रष्टाचार का, तो आप PhD विभाग को दिए हैं। पंचायती राज मंत्री है, कुछ पार्ट पंचायती राज से, कुछ पार्ट PhD विभाग से। आप ये घालमेल, आपकी नीयत में खोट था, इसलिए कोई एक सफल नीति नहीं बनाए। और सफल नीति जब जब नहीं बनती है वह मिशन फेल करता है। ये 7 निश्चय का मिशन भी आपका पूर्णतः फेल किया है और इस मिशन का पोल हम लोग 27 तारीख से खोलने जा रहे हैं।